अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 का। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इस वीडियो में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ करते हुए इस बड़ी सारी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाएं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना 243, तो इसका फिर उसी तरह से मैंने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इस 243 की मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 3 8 द 24 और 3 1 द 3। इसी तरह 3 2 द 6 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो मेरे पास आंसर में कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5। यानी इस 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। तो ये 243 मेरे पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 3 की पावर 5। और इस 243 के ऊपर ऑलरेडी एक पावर थी जो कि क्या थी, -2/3। तो ये जो -2/3 थी ये इस 5 से क्या हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी ये 243 को मैं 3 की पावर 5 बना के लिखा। ठीक है, और ये जो -2/3 उसके साथ ऑलरेडी पावर थी, वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखी। फिर ये जो 32 है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि 32 इस 2 की पावर 5। ठीक है, यानी 5 2 हों, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16 और 16 2 द 32। कितने 2 हो गए, 5 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 2 की पावर 5 थी। तो ये साथ -1/5 पहले से उसकी पावर थी, वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है, डिवाइड में अंडर रूट का साइन इसी तरह लगाऊंगा। ये जो 196 था ना, अब इस 196 को जो है ना, मैंने क्या कर लेना है, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है। तो इस 196 को फैक्टराइज करते हैं। ये क्या है, 196 2 9 द 18 2 8 द 16 2 4 द 8 2 9 द 18 2 7 7 7 द 49 और 7 1 द 7। तो मेरे पास 2 2 आ गए और 2 ही क्या आ गए, 7। तो मैंने इधर लिख लिया 2 2 और साथ ही क्या लिख लिया, 2 7 और इनके पेयर्स भी बना लिए। और इसके ऊपर चूंकि क्या था, अंडर रूट था। ठीक है, और इसके ऊपर एक पावर बाहर की तरफ क्या है, -1 की, वो मैंने इसी तरह लिख ली। अच्छा, अब क्या होगा, ये 3 इसी तरह लिखा रहेगा, 5 2 द 10। तो चूंकि ये -2 था तो ये -10 हो जाएगा, ओवर 3 इसी तरह लिखा रहेगा। 2, ये 5 कट गया इस 5 के साथ, तो ये 2 की पावर सिर्फ क्या रहेगी, -1 रहेगी। ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन में अगर हम आ जाएं तो इस लाइन में मैं क्या देखता हूँ कि अंडर रूट इसी तरह लिखा रहेगा। ये जो 2 2 का पेयर था ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो 7 का पेयर था ये क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया, और इसके ऊपर जो पावर थी ना -1, इसको इसी तरह लिखा रहने दे। फाइन। अब ये जो थी 3 की पावर -10/3, ये भी इसी तरह लिखी रहने दें। 2 की पावर -1, ये भी इसी तरह लिखी रहने दें। इसको सबसे पहले सोल्व कर लें। ये जो अंडर रूट था ये इसके ऊपर भी था, इसके ऊपर भी मैं दोनों के ऊपर लहदा करके लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख लेता हूँ 7 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 7 स्क्वायर। ये अंडर रूट मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया, इसके ऊपर भी डाल दिया, और इसके ऊपर होल की पावर क्या थी मेरे पास, -1। अब ये जो स्क्वायर था ना, इस अंडर रूट से कट गया, स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट गया। फिर ऊपर सिर्फ क्या लिखा रहेगा, 3 की पावर -10/3, और ऊपर सिर्फ क्या लिखा रहेगा, 2 की पावर -1। और नीचे क्या आ जाएगा, इधर सिर्फ 2 रह गया, इधर सिर्फ 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ गया, 14, और ये बन गया 14 की पावर -1। अब सबसे पहले जो बात यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर माइनस में हो, अगर मैं उसको उल्टा दूँ, यानी एक वैल्यू नीचे लिखी है उसको ऊपर ले जाऊँ, या एक वैल्यू ऊपर लिखी है उसको नीचे ले जाऊँ, तो उसकी जो पावर होती है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसके साइन के साथ भी आप देखें माइनस है, उसके साइन के साथ भी देखें माइनस है। इन दोनों के साइंस को पावर के साइंस को प्लस करने के लिए मैं इन दोनों रकमों को नीचे ले जाता हूँ। और ये 14 के साथ भी -1 है, तो इसके साइन को +1 करने के लिए मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ये चूँकि पावर के साइन चेंज करने के लिए, तो ये 14 चला जाएगा ऊपर, और चूँकि इसकी पावर +1 हो जाएगी तो +1 पावर लिखने का कोई वो नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 3 -10/3 था ना, तो ये नीचे आया तो ये +10/3 बन गया। ये 2 -1 था, ये नीचे आया तो 2 की पावर क्या बन गई, +1। +1 मैंने कहा है उसकी कोई वो नहीं होती है वैल्यू। अब आप देखें कि ये 2 1 दा 2 और 2 7 दा 14। तो ऊपर से मेरे पास क्या रह गया, 7, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, 3 की पावर 10/3।
3। मैं इसको इस तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको क्या करूँगा, रेडिकल फॉर्म में लिखूँ। किस फॉर्म में लिखूँगा, रेडिकल फॉर्म में। अब क्या होगा जब मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 7 ओवर, ये जो न्यूमिनेटर है वो इसकी पावर बन जाएगी 3 की पावर 10, और ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका रूट बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर था 3, तो ये रूट कौन सा बन गया, 3 रूट, यानी क्यूब रूट बन गया। ठीक है, तो जो न्यूमिनेटर वाली थी वो इसके साथ ही लिखी रही और जो डिनोमिनेटर वाली थी वो जाके इसका क्यूब रूट बन गया। अब ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गई। अब ये मज़ीद भी सॉल्व हो सकती है। अब किस तरह से सॉल्व हो सकती है ये देखना। ये 3 कितने हैं, 3 की पावर क्या है 10, इसका मतलब यहाँ पे कितने 3 आएंगे, 10 3 आएंगे। तो ये 7 इसी तरह ओवर क्यूब रूट भी इसी तरह, कितने 3 आने हैं, 10 3 आने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मैंने कितने 3 लिख लिए, 10 3 लिख दिए। बाहर रूट कौन सा है, क्यूब रूट। इसका मतलब क्यूब रूट कितने कितने 3 के साथ काट सकता है। अगर 3 की पावर क्या हो, 3 हो तो ही वो क्यूब रूट से काट सकता है। तो मैं कितने कितने के वो ट्रिपलेट्स बना लूँ, 3 3 के ट्रिपलेट्स मैंने बना लिए हैं। ये एक ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा, और ये 3 अकेला रह गया बेचारा। अब इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 7 इसी तरह ओवर ये ट्रिपलेट किस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी ये क्यूब रूट इसी तरह लिखा जाएगा। ये वाला जो ट्रिपलेट था लिखा जाएगा 3 का क्यूब, फिर जो दूसरा ट्रिपलेट था वो भी क्या लिखा जाएगा, 3 का क्यूब, जो तीसरा ट्रिपलेट था वो भी क्या लिखा जाएगा, 3 का क्यूब, और चौथा सिर्फ एक अकेला 3 बच गया था, क्योंकि 3 3 6 3 और ये वाला सिर्फ अकेला रह गया बेचारा 10वां 3। अब क्या होगा, ये जो अंडर रूट है इन सारों के ऊपर है एज अ टोटल, मैं इन सारों के ऊपर अलग-अलग करके लिख लेता हूँ, यानी क्यूब रूट इसके ऊपर भी लिख लेता हूँ, इसके ऊपर भी, सारों के ऊपर अलग-अलग क्यूब रूट करके लिख लेता हूँ। तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 7 इसी तरह ये बन जाएगा क्यूब रूट, ये एक 3 के क्यूब के ऊपर, फिर क्यूब रूट दूसरे 3 के क्यूब के ऊपर, फिर दोबारा से क्यूब रूट तीसरे 3 के क्यूब के ऊपर, और ये दोबारा से क्यूब रूट, लेकिन अब इधर 3 का क्यूब नहीं है, एक अकेला 3 रह गया। अब क्या होगा, ये 3 इस क्यूब रूट से कट गया, ये 3 इस क्यूब रूट से कट गया, ये पावर इस क्यूब रूट से कट गई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है कटने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 7 इसी तरह ओवर, इधर सिर्फ 3 रह गया, 3 3 दा 9 9 3 दा 27, और इधर सिर्फ क्या रह गया, क्यूब रूट 3। तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन की समझ आई होगी। बहुत आसान है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, और हमारे पास एट द एंड एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।